हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्र जो सामने निकल के आया है, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2014 से पहले के कार्यरत कर्मियों की गणना वास्तविक बेसिक से होगी। एक और बड़ी अपडेट आई है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जानकारी निकल के आ रही है। ये भिलाई भारत सरकार के माध्यम से एक जो उनका अखबार है दैनिक भास्कर, वहाँ पे निकला है 8/11/2022। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 8/11/2022 की है कि ईपीएस 95 पर अब बीएसपी कर्मियों को 50,000 से 1.25 लाख तक पेंशन मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन के लिए कि 50,000 से लेके 1.25 लाख तक की पेंशन मिलेगी। पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि पेंशनर्स को लेके एक बड़ा बदलाव, कर्मियों को मिली राहत। ये जानकारी जो निकल के आ रही है सामने, ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित ये जानकारी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी में काम कर रहे उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो 2014 के पहले से कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी पेंशन की गणना वास्तविक बेसिक के आधार पर की जाएगी। इसके बाद उन्हें 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक हर महीने पेंशन मिलेगी। वहीं 2014 के बाद कंपनी ज्वाइन करने वालों के लिए पेंशन तय करने 15,000 रुपये बेसिक फिक्स करने का पुराना आदेश जस का तस रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने गैर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के लिए 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम शुरू की, जिसमें प्रत्येक महीने 400 से 500 रुपये पेंशन दी जाती थी। 1995 में पेंशन की राशि को परिवार के भरण पोषण के लिए कम बताते हुए पीएफ एक्ट में संशोधन करते हुए पेंशन का प्रावधान किया गया, जिसमें बेसिक का 8.33% पेंशन खाते में जमा होगा, लेकिन बेसिक में 5,000 रुपये फिक्स कर दिया गया था। 1996 में फिक्स बेसिक का प्रावधान को समाप्त कर स्पष्ट किया है पेंशन खाते में जो कमी जितना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कर सकता है, लेकिन प्रावधान में इस संशोधन किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा। और मैं सबसे पहले एक बात और यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 6 महीने के भीतर कर्मियों को करना होगा आवेदन। तो यहाँ पे ये जो अपडेट सामने निकल के आई है कि किस प्रकार से होगा, तो ये जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 सितंबर 2014 से पूर्व रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी ने उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन दिया है और उस ऑप्शन में ईपीएफओ ने कोई कार्रवाई नहीं की है अथवा इसे रिजेक्ट किया है, तो कर्मचारी दोबारा ऑप्शन देकर उच्च पेंशन ले सकते हैं। और यह यानी कि ये मार्च 2023 तक इसका आवेदन किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पे फैसले में 2014 के पहले वाले कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वास्तविक बेसिक पर कंट्रीब्यूशन किए जाने से कर्मियों को पेंशन में एक वृद्धि होगी, एक लाभ मिलेगा। 15,000 रुपये तक उनकी जो तो बेसिक सैलरी पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस के फैसले को सही ठहराया है, नया आदेश भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के फैसले को ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पे 4 नवंबर को फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के लिए 15,000 बेसिक फिक्स किए जाने को सही ठहराया है, लेकिन 2014 से पहले ट्रस्ट में पेंशन खाते में कंट्रीब्यूशन करने वाले कर्मियों के लिए हाई कोर्ट ने निर्णय को बरकरार रखा है, यानी उन्हें वास्तविक बेसिक के आधार पर पेंशन खाते में कंट्रीब्यूशन के लिए 2014 के पहले आवेदन किया उन्हें पेंशन में उनका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के लिए है कि पेंशनर्स को जरूर मिलेगी और बीएसपी कर्मियों को 50,000 रुपये से लेके 1.25 लाख तक की पेंशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।